हाय, आज फिर से मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूं। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो रिक्रूटर्स हैं ना, यानी आप और मेरे जैसे लोग जो अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हमेशा ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाती है जो हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि इस चैनल पे ना हम ऐसी कई सारी क्रिएटिव बातें करते हैं जिससे आप अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। जी हाँ, हम मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं और कभी कभार ऐसी शॉर्ट स्टोरीज भी मैं लेके आता हूँ जिनको सुन के बड़ा मज़ा आता है। आई मीन बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है हमें और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं, राइट? तो चलिए आज की शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं और हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जी हाँ, बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम सभी को इसकी ज़रूरत है ना? तो ये जो स्टोरी है इसमें मेन जो 3 कैरेक्टर्स है वो है एक ज़मींदार, एक किसान और उस किसान की बेटी। ज़मींदार यानी आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, पुराने पिक्चर में जैसे ज़मींदार होते हैं वो किसानों को, मजदूरों को लोन देते हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, ऐसे टाइप के लोग। किसान बेचारा हमेशा गरीब होता है, वो ज़मींदार की ज़मीन पे खेती करता रहता है, पूरा दिन मेहनत करता रहता है, लेकिन अंत में व्हाट ही गेट्स इज पीनट्स, राइट? और हमारी शॉर्ट स्टोरी में किसान की एक बेटी भी होती है। तो होता यूं है कि एक दिन ज़मींदार जो होता है वो किसान के घर पे आता है और उसके घर के सामने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तूने मुझे 3 महीनों से किश्तें नहीं दी है, 3 महीनों से पैसे नहीं मिले हैं तुम्हारे पास से, अब इट इज अ हाई टाइम, अब कुछ भी करके तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और इस तरह से वो जो जमींदार होता है ना, वो किसान के घर के सामने चिल्लाना शुरू कर देता है। किसान उस समय घर पे नहीं होता, बेचारा किसी काम से गया होता है। तो उसकी जो बेटी होती है वो बाहर आती है और वो उसको समझाती है कि जमींदार जी थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। लेकिन जमींदार जब उस किसान की बेटी को देखता है तो मनी मन उस जमींदार को उस किसान की बेटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचने लग जाता है कि कुछ भी करके अब इस लड़की से मुझे शादी करनी ही करनी है। इनफैक्ट वो पहले से शादीशुदा होता है, 6-7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन फिर भी उसे इस लड़की के साथ शादी करनी होती है। लेकिन उस समय वो जमींदार कुछ नहीं बोलता, बोलता है ठीक है, किसान जब घर पे आ जाए तो उसको बोलना मुझे आके मिले, मुझे उससे कुछ काफी जरूरी बात करनी है। तो लड़की बोलती है ठीक है जमींदार जी, जैसे ही पापा आते हैं मैं उनको आपके पास भेज दूंगी। दूसरे ही दिन सुबह किसान जो है वो जमींदार के घर पे जाता है और वो पूछता है कि मालिक आपने मुझे बुलाया? जमींदार बोलता है हाँ यार, तुम पैसे नहीं चुका रहे हो, 3 महीनों से तुमने किश्तें नहीं दी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज्यादा उसको डांटता है, बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है कि ये नहीं चलेगा, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो तुम्हारी किश्तें मैं और बढ़ा दूंगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसान जो होता है वो बेचारा डर जाता है, वो बेचारा हाथ पांव पकड़ना शुरू कर देता है जमींदार के, बोलता है मालिक कुछ तो कीजिए, कुछ तो रहम कीजिए मुझ पे, आपको पता तो है मैं कितना गरीब हूँ, इतने सारे पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो उस पे जमींदार कहता है कि देखो मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो और मुझे तुम्हारी हालत पे तरस भी आता है, लेकिन मैं पैसे छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा ना, क्योंकि यही तो मेरे कमाने का जरिया है और तुमने मुझसे लोन लिया है, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए तो तुम्हें चुकाने ही पड़ेंगे। तो फिर से वो किसान जो है बेचारा गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है कि साहब कुछ तो समझिए, मेरी सच में पोजीशन नहीं है, फाइनेंशियली काफी टूट चुका हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर जमींदार बहुत ज्यादा भाव खाने के बाद उसको बोलता है कि ठीक है, एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हारा जितना भी कर्जा है वो माफ कर सकता हूं। तो किसान एकदम से खुश हो जाता है कि कौन सा रास्ता है बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। फिर जमींदार जो होता है वो अपनी मन की इच्छा उसके सामने रखता है। वो बोलता है कि अगर तुम तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो फिर मैं तुम्हारा पूरा कर्जा जो है वो माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जमींदार को ये पता होता है कि अगर वो सीधा सीधा ये अनाउंस कर देगा ना पब्लिकली कि वो इस किसान की बेटी से शादी लोन के बदले में कर रहा है तो उसकी बहुत बदनामी होगी, राइट? इसलिए वो क्या करता है, वो किसान को बोलता है कि मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मैं तुम्हारे घर पे एक बैग लेके आऊंगा, उस बैग में 2 पत्थर रखे होंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तुम्हारी बेटी को ये करना है कि उस बैग में देखे बिना एक पत्थर उठाना है, अगर वो व्हाइट निकला तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हारा जितना भी लोन है, जितना भी कर्जा है वो माफ कर दूंगा। लेकिन अगर वो ब्लैक निकला तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी और शादी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारा जितना भी लोन है वो माफ कर दूंगा। तो दोनों ही सूरत में तुम्हारा लोन जो है वो माफ हो जाएगा। तो किसान जो होता है ये ऑफर सुन के समझ तो जाता है कि ये जो जमींदार है इसकी कुछ नीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन बेचारा करता भी क्या,
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो निराश होकर घर पे आ जाता है, अपनी बेटी को ये सारी चीजें बताता है और उसकी बेटी बोलती है कि पापा डोंट वरी, अब हमारी किस्मत में जो भी लिखा है वो होगा, हम क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन जमींदार उनके दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में एक बैग भी होता है। और उसके बाद पता है वो क्या करता है, वो जोर जोर से चिल्ला के उस किसान को और उस बेटी को बाहर बुलाता है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि आसपास के लोग भी देखे, भीड़ जमा हो, और भीड़ अगर जमा होगी सबको पता चल जाएगा किस तरह से वो किसान की बेटी से शादी कर रहा है, एक फेयर डील देके शादी कर रहा है, तो उसकी बदनामी भी नहीं होगी, है ना। तो फिर वो चिल्ला चिल्ला के दोनों को बाहर बुलाता है, दोनों बेचारे बाहर भी आ जाते हैं और फिर वो किसान को बोलता है कि अपनी बेटी को बोलो इस बैग में से कोई भी एक पत्थर चुने, और उसके टर्म्स और कंडीशंस जो होते हैं वो फिर से चिल्ला के लोगों के सामने बोलता है कि जैसा तुम्हारे और मेरे बीच में तय हुआ था कि अगर व्हाइट पत्थर वो चुनेगी तो उसको मेरे साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मैं लोन ऐसे ही माफ कर दूंगा, लेकिन अगर ब्लैक पत्थर चुनती है तो उसको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी और शादी के बाद तुम्हारा पूरा जो लोन है, पूरा जो कर्जा है वो मैं माफ कर दूंगा। तो किसान की जो बेटी होती है वो जमींदार के सामने आ जाती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। काफी टेंशन वाला माहौल हो जाता है। किसान की बेटी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जमींदार की तरफ और अब वो वक्त आ जाता है जब उसको उस बैग में हाथ डाल के एक पत्थर निकालना होता है। लेकिन जैसे वो जमींदार के पास आ जाती है ना, वो फिसलने का नाटक करती है और जमींदार के हाथ से वो बैग गिरा देती है। बैग जैसे ही गिरता है जमींदार तुरंत लपक के उस बैग को पकड़ लेता है, लेकिन उसी दौरान वो देख लेती है कि जमींदार जो है उसने चीटिंग की है, उसने अपने बैग में 2 काले ही पत्थर रखे हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में किसान की बेटी जो है ना वो सोचती है कि उसके पास कौन से चॉइसेस है। उसके पास सिर्फ 3 चॉइसेस है। पहला, वो कंप्लीटली मना कर दे कि भाई नहीं, ये डील जो है मुझे मंजूर नहीं है, मैं इस बैग में से कोई भी पत्थर चुनने नहीं वाली हूं, कोई भी पत्थर बाहर नहीं निकालने वाली हूं। दूसरा, वो बैग में से दोनों पत्थर बाहर निकाल के उस जमींदार को एक्सपोज कर सकती है, और अगर वो करती है तो आगे जाके जमींदार उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान करेगा, राइट। तो दिस ऑल्सो ऑप्शन इज नॉट सो फीजिबल। और तीसरा ऑप्शन कि उस बैग में हाथ डाल के पत्थर चुन ले और अपने फादर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर ले और उस जमींदार के साथ शादी कर ले। लेकिन वो किसान की बेटी पता है क्या करती है, वो उस बैग में अपना हाथ डालती है, एक पत्थर बाहर चुन के निकालती है और वो जमींदार के देखने से पहले वो पत्थर भी इस तरह से छोड़ देती है जैसे वो पत्थर उसके हाथ से फिसल गया है। उसमें होता क्या है कि जितने भी गांव वाले होते हैं ना, वो तो देख जाते हैं कि हाँ बेचारी के हाथ से पत्थर फिसल गया, तो ऑब्वियसली ये तो काउंट नहीं होगा, उसको फिर से पत्थर चुनना पड़ेगा। तो ऐसे समय पे वो जमींदार को कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, इसलिए वो पत्थर जो है मेरे हाथ से फिसल गया। अब जो भी ऑप्शन मेरे पास है मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि सारे गांव वालों को पता है कि अब बैग में व्हाइट पत्थर ही होना चाहिए, राइट। और व्हाइट अगर पत्थर बाहर निकलता है इसका मतलब यह है कि इस किसान की बेटी को उस जमींदार के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन बैग में तो व्हाइट पत्थर होता ही नहीं है। तो वो जमींदार तुरंत समझ जाता है कि अगर अभी मैंने इस बैग में से फिर से काला पत्थर निकाला तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूं। तो इसलिए वो जमींदार कहता है कि नहीं, डोंट वरी, मेरा दिल बदल चुका है, मुझे अब तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही तुम्हारा लोन जो है माफ कर देता हूं। मैं सिर्फ चेक करने के लिए आया था कि तुम अपनी लोन के लिए क्या क्या कर सकते हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा खुश हुआ मैं तुम्हारी ईमानदारी से, और इसलिए अब मैं तुम्हारा पूरा जो लोन है वो माफ कर रहा हूं। तो देखा आपने, किसान की बेटी ने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और उसकी वजह से उसकी भी जान बच गई और उसके फादर के सिर पे या फिर किसान के सिर पे जितना भी लोन था, जितना भी कर्जा था, वो भी सेटल हो गया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना हम मैनेजर्स की हालत को जिस किसान की बेटी की तरह ही हो जाती है। कई बार हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस ही होते हैं, या तो कंपनी ने बताया हुआ है उस प्रोसेस से आप रिक्रूटमेंट करो, 1-to-1 रिक्रूटमेंट करो, एक एक करके लोगों के घर पे जाओ, उनके ऑफिस पे जाओ, उनको कन्विंस करो, और अगर ये तरीका काम नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, जॉब छोड़ दो। लेकिन ऐसे बहुत कम मैनेजर्स होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि एक ऐसा और तरीका भी हो सकता है जिससे मैं बल्क में लोगों को रिक्रूट कर पाऊं। एंड बिलीव मी, ऐसे कई सारे मैनेजर्स हैं जो अब मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को अपना रहे हैं और अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर आपको भी इन स्ट्रैटेजीज को सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेड्यूल किया है जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम
5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलने वाला है। हर रोज दोपहर को सिर्फ 1 घंटा यानी 2 से लेके 3 इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि अगर आपको आपकी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना है, वो भी अपने लोकल एरिया से, तो आप किस तरह से कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको भी अपने आप को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करना है तो आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के भेजना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो अपने आप को जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर कर लीजिए और अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाइए। बाय द वे, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आई एम श्योर आप अभी ही अपने आप को रजिस्टर करोगे। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।